Hello and welcome to Newsroom Live. This is Priya Vishwakarma, and today's interesting story is about crude oil and the continuous increase in the prices in the global market. लास्ट एक वीक में देखा जाए तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस में तकरीबन 16% का जंप देखा गया है। क्या है इसका कारण और इंडियन स्टॉक मार्केट पे इसका क्या असर पड़ेगा? आइए इस आर्टिकल के राइटर से बात करते हैं और जानते हैं इन डिटेल्स। हाय अनुभव। So my very first question to you is, what is the price of crude oil in the global market and what is the jump? So Priya, as we can see that Brent crude September future has gone up to $90 and it is like 15.9 or 16% up from last week. It is the biggest weekly gain since April. The benchmark has now climbed up to 30% from its July low. So it's currently trading at $90. So it is $90 per barrel. Yeah. Okay. So why this jump is seen in the market? So major reason for this jump is US-Iran conflict. As we all know that US-Iran ने पिछले बार एक like peace talk अरेंज किया था, उसमें काफ़ी हद तक चीज़ें नॉर्मल हो गई थी, लेकिन फिर से US और ईरान के बीच टेंशन एस्केलेट हो गई है। तो इस वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास टेंशन थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, तो इसी वजह से ये प्राइस जो है वो हाइक हो गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले लेट अस रिकॉल व्हाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इज सो इम्पोर्टेंट। तो प्रिया, जैसा कि आप डेटा देख पा रही हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो अराउंड 20% ऑफ ऑयल फ्रॉम दिस मिडल ईस्ट कंट्रीज, जो सऊदी अरब है, कुवैत है, कतर है, उन वहाँ के जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, अराउंड 20% ऑफ ऑयल पास थ्रू दैट स्ट्रेट। तो इसलिए वो जो स्ट्रेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑयल के सप्लाई के लिए, और कोई भी टेंशन उस एरिया में ऑयल का जो सप्लाई होता है उसको डिस्टर्ब करती है। इसी वजह से जो ऑयल प्राइसेस हैं वो हाई हो जाते हैं। सो ये बात हो गई इंटरनेशनल मार्केट की, लेकिन इंडिया पे इसका क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में भी कुछ बताइए। सो अगेन वी कैन सी द डेटा, इंडिया इंपोर्ट्स अराउंड 85% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल नीड्स, ठीक है, एंड इस वजह से हमारे लिए ऑयल का कोई भी डिस्ट्रप्शन बहुत ही बड़ा क्रूशियल मतलब प्रॉब्लम बन जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मतलब अब ऑयल के प्राइसेस जब बढ़ते हैं तो उससे फ्यूल इन्फ्लेशन बहुत हो जाती है, उससे मतलब हमारे जो बिजनेसेस के कॉस्ट हैं, इनपुट कॉस्ट होते हैं, वो बहुत बढ़ जाते हैं, उससे हमारे रोज़मर्रा की चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो इस वजह से हमारे टोटल इकॉनमी पे बहुत सारा असर पड़ता है। ऊपर से गवर्नमेंट जो हमारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती है उसके ऊपर भी बहुत सारा एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है, उसके खजाने पर भी बहुत एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है, क्योंकि हमें ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे पहले के मुकाबले। मतलब कह सकते हैं कि महंगाई बढ़ सकती है। ओवरऑल ये सारी महंगाई मतलब आम जनता को ही परेशान करती है। अच्छा, ये तो बात हो गई जनता की, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट पे इसका क्या असर पड़ेगा? तो इंडियन स्टॉक मार्केट पर भी इसका नेगेटिव असर ज़्यादा पड़ता है। जो मेजर कंपनीज हैं इन पेंट सेक्टर, इन टायर सेक्टर, इन OMCs, तो जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो इनके मार्जिन्स पे भी बहुत असर पड़ता है। हमने पास में भी देखा है कि कई सारी पेंट कंपनियों ने अपने पेंट के प्राइसेस बढ़ाए हैं, प्राइसेस राइज होते हैं, तो हमारे जो हाँ, क्योंकि इनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ती है तो इनके मार्जिन्स भी घटते हैं, तो इनको प्राइस बढ़ानी पड़ती है ताकि इनके प्रॉफिट्स असर ना हो। लेकिन कुछ कंपनियां हैं जिनको इस खबर से फ़ायदा भी होता है, जैसे कि जो ऑयल कंपनी होती हैं, अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज जो एक्सट्रैक्शन और उसमें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे ONGC है, रिलायंस है, इनको क्रूड ऑयल बढ़ने की वजह से फ़ायदे भी होते हैं। यस, तो इट्स मतलब लाइक दोनों तरफ से है, मतलब इससे फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है, पर नुकसान ज़्यादा है। सो आपने इतने सारे डिटेल्स दे दिए हैं, बट अब आगे क्या करना है, इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? सो इन्वेस्टर्स को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, पल पल का अपडेट लेना पड़ेगा US-Iran कॉन्फ्लिक्ट पे, क्योंकि जो मेजर कंपोनेंट है ऑफ ऑयल प्राइसेस जो इंक्रीज़ हो रहे हैं, ये मेजर इसकी रीज़न है ईरान US कॉन्फ्लिक्ट। तो अगर ईरान US कॉन्फ्लिक्ट
फ्यूचर में मान लीजिए इस पर कोई पॉजिटिव अपडेट आता है, पॉजिटिव अपडेट में मतलब जैसे पी स्टॉक या ऐसा कुछ अपडेट आता है, तो इससे ऑयल के प्राइसेस नीचे जाएंगे, तो ये हमारे लिए अच्छी बात होगी। लेकिन अगर कोई नेगेटिव अपडेट आता है, मान लीजिए लाइक यूएस ने अटैक ज़्यादा कर दिया या ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को फिर से ब्लॉक करने की कोशिश की, तो इससे हमारे लिए फिर से नेगेटिव खबर आएगी और जिससे स्टॉक मार्केट भी बहुत इफेक्ट हो सकता है। तो इसलिए ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अपडेट्स हैं, इनको पर बहुत नज़र रखनी पड़ेगी। ऑल इन ऑल इन्वेस्टर्स को इस खबर पे, इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से रिलेटेड न्यूज़ पे काफ़ी बारीकी से नज़र रखनी चाहिए। यस। So thank you, Anubhav. Well, this is all about the crude oil prices. That's it in this video. See you next time on Newsroom Live.